आपको क्या करना बेटा, ये क्वेश्चन पहले ध्यान दो। आप क्या करना, एक आपको ना स्ट्रेट लाइन रखी ए बी, बेटा जो पॉइंट्स है x1 y1 की बजाय ना sin थीटा cos थीटा sin फाई cos फाई से जा रही है, और इसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो पहले यहाँ बेटा लाइन का इक्वेशन निकाल ही लो भाई। हाँ बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग कहां से पास हो रही बेटा, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स लाइन का इक्वेशन का क्या फॉर्मूला बेटा, y माइनस y1 m x माइनस x1। बेटा m निकाल लो पहले, यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भैया ये x1 y1 हो गया आपका, और ये y1 और x2 y2 ये होगा पॉइंट अपने पास x2 y2। तो y2 माइनस y1 साइन फाई माइनस साइन थीटा, और भैया कोस फाई माइनस कोस थीटा। अब देखो बेटा यो ना, अगर ये प्लस माइनस में होता है, ये कुछ करते नहीं, डिवाइड नहीं होते, तो इन प्लस माइनस से इनटू में लाने के लिए सी डी के फॉर्मूले हुए, साइन सी साइन डी के, याद है आपके? नहीं याद है तो अब हम लिख देंगे, कोई बात नहीं, आपके लिए लो। देखो भैया जी क्या फॉर्मूला, एक तो होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और एक होता है कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। ठीक है भैया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब बेटा कोस कोस में ना साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, वेरी गुड, डी माइनस सी अपॉन 2, इसमें उल्टा लिखा जा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस लगा दोगे तो बेटा फिर ना, हाँ ये सेम c माइनस डी हो जाता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ स्लोप निकालने के लिए, तो 2 कोस फाई प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2, और बेटा साइन, और ये हो जाएगा सी माइनस डी सीधा फाइव माइनस थीटा अपॉन 2। देखो ऐसा माइनस कॉमन पता कहाँ से लिया हम ना, हमने देखा था कि भाई ये एंगल ना बेटा नहीं तो अलग अलग हो जाते हैं एंगल, और फिर ये कटने फिर एक लाइन और ज्यादा हो जाती है, आपको माइनस साइन कॉमन लेगा, है ना। तो नहीं बेटा टैन नहीं रखने के, बस एम आ गया ना स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 साइन थीटा, और बेटा m की वैल्यू होगी माइनस कोस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2, और ये होगा भैया x माइनस x1 कोस थीटा। ठीक है, अब बेटा इसके अपॉन मत लिखा ना, कोस मल्टीप्लाई करें ऐसे, अच्छे टैन नहीं लिखते बेटा ऐसा, तो ये साइन की ना इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो y साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा, और साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस, बेटा अंदर ब्रैकेट खोल दियो इसका भी, x कोस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस कोस थीटा इंटू कोस 5 प्लस थीटा अपॉन 2। अब ये x माइनस का ना इसे इधर लाओ, x प्लस का हो जाएगा, तो x कोस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस y साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन बेटा, हाँ ये वो भी माइनस, ये भी माइनस, हाँ बिल्कुल सही बात, 5 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस कोस थीटा और कोस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। लेकिन ये देखो कोस है, कोस भी साइन है, साइन भी तो कहीं का फॉर्मूला हो भाई, दोनों कोस दोनों साइन है ना, कोस का फॉर्मूला होगा तो भाई और माइनस का फॉर्मूला होगा भैया, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लेंगे, दोनों माइनस कॉमन लेंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे भाई, फिर क्या होगा कोस ए माइनस प्लस ना, हाँ क्या का फॉर्मूला बेटा, कोस माइनस तो कॉमन ले लो,
अब भैया जी कोस, जो बेटा देखो यहाँ ए कितना लिख रहा, थीटा माइनस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, और बेटा ये एज इट इज एक्स कोस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 वाई साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2। बेटा इसमें ना ऐसा वो करके देख लो आप, इसका इलाज करो तो, चाहे ना भी करो कोई बात नहीं, ठीक है? करूं, कर दो भैया, कर दें, चलो। अच्छा इसके तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे भी निकल जा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कैसे निकला भाई शिवम? बेटा ये तो इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन से पूछा ना बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वैसे भी निकल जा। इसे नॉर्मल फॉर्म में बदल दो, लंब रूप में, लंब रूप में बदलते जो पी आएगा इधर की साइड वो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी भाई। जब लंब रूप में बदलते हैं जो उधर पी की वैल्यू होती है वो 0 से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। चाहे आपने देखो इक्वेशन आ गई अपने पास, अगर ना सोल्व करो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेंगे, कोई उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। ये इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाएगा, देखो जा कैसे होगा डायरेक्ट, देखो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन 1, लाइन है वैसे, लाइन 1 लिखो बेटा, लाइन 1 जो आपकी 1 लाइन आई ना बेटा रेखा, इसकी कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, फ्रॉम 0 0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला भैया बताओ? ये x और ये कहां रखना बेटा y। देखो ध्यान से, जो भी x y है ना बेटा, x या वैल्यू रखो, x वैल्यू रखने से कितना होगा बेटा प्लस y की वैल्यू रखो, लेकिन हम लिख कर दिखाएंगे, कभी आप कंफर्म ना हो पाओ। हाँ बेटा मैं लिख कर दिखा दूं थोड़ा सा, जब आपको फिर क्लियर हो जाएगा कहाँ y। हाँ बेटा जब भी हो जाएगा, मैं ये तो बोल रहा था फिर आपको, यही तो बता रहे थे हम, माइनस कोस। बेटा इसे थोड़ा सोल्व कर लियो, 2 1 2, 2 थीटा माइनस माइनस, तो भैया ये हो जाएगा थीटा माइनस 5 अपॉन 2, और रूट के अंदर क्या हो बेटा x का कोफिशिएंट का स्क्वायर अपो प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो होगा ना, लेकिन तो 1 हो गया भाई। देखो दोनों एंगल एक जैसे ना, स्क्वायर हो रहा साइन का कोस का, दोनों एंगल एक है सेम है, प्लस साइन बीच में, तो कितना हो नीचे भाई रूट के अंदर 1, और ये 0 0 बेटा क्या बचा ऊपर कोस थीटा माइनस 5 अपॉन 2। एक बात और, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमेशा क्या लगा कर रखना आपको, क्योंकि ये डिस्टेंस, जहां डिस्टेंस शब्द आ जाएगा वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता, तो बेटा थीटा माइनस 5 अपॉन 2 हो गया आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन अच्छा था है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इसमें तो।